myself Dr. संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मिलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इस पे हम बात करने वाले हैं, जिस पे चर्चा करने वाले हैं, वो गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस की वजह से डिप्रेशन, गैस्ट्राइटिस के वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना, गैस्ट्राइटिस के वजह से हार्ट डिजीज का मिस डायग्नोस होना। आज हम इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इससे पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक पे जो हमारा एक पेशेंट है, रविंदर चौधरी। इनफैक्ट अब तो पेशेंट नहीं है, अब वो एकदम ठीक हो गया है। और एक तो ऐसे लोगों जो जूझ रहे हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ पता चला होगा क्योंकि पेशेंट को क्या क्या परेशानी होती है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो इस पे बात करने वाले हैं कि गैस्ट्राइटिस के बारे में थोड़ा डीप इंफॉर्मेशन, और जो इन लोगों से जूझ रहे हैं उनके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे, और अपने सिम्टम्स जो हो सकता है अलग अलग बीमारी की तरह महसूस हो रहे हों और वो गैस्ट्राइटिस के वजह से हो रहे हों, तो इस बीच में जो कंफ्यूजन है उससे अपन दूर हो पाए। तो हम जो है आज जो बात करेंगे वो इस पे ही बात करेंगे। पेशेंट किस किस चीज़ों से गुजरता है, क्या कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करता है, ये आपने पिछली वीडियो में देख ही ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं एसिडिटी, गैस। ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां हमारे पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं। अब चूंकि पेट एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, इसके अलग अलग पार्ट में अलग अलग डिजीज होती है। ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से एनस तक। करीबन 51 फीट का टोटल पाइप नुमा स्ट्रक्चर है। मगर अगर मैं टिपिकली बात करूं गैस्ट्राइटिस एसिडिटी का, ये होता है हमारे स्टमक के अंदर। यहीं तक जो प्रॉब्लम होती है उसी को हम एसिडिटी, गैस के कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पेट में सिर्फ यही बीमारी होती है। हो सकता है आपको इसके साथ कोलाइटिस हो सकता है आपको इसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको एसिडिटी के साथ इरिटेबल बाउल डिजीज हो सकता है आपको एसिडिटी के साथ हाइटियस हर्निया हो सकता है आपको एसिडिटी के साथ एच पाइलोरी हो सकता है आपको एसिडिटी के साथ स्टमक में स्ट्रक्चर हो, परफोरेशंस हो, पॉलिप्स हो। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कोई भी बीमारी हो साथ में एसिडिटी उस चीज से एसोसिएटेड होता है। ज्यादातर टाइप हमेशा ऐसा देखा जाता है। तो आज हम एसिडिटी को समझेंगे, और उसको समझने से ही हमको बाकी सब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। एसिडिटी क्या है? एसिडिटी के सिम्टम्स आपको, आप खाने के बाद पेट फूलना, पेट में जलन होना, डकारे आना, उल्टी करने का मन करना। किसी किसी को एसिडिटी के जब होता है तो उसको समझ में नहीं आता ये एसिडिटी है, और वो एसिडिटी से रिलेटेड है। इनफैक्ट डायग्नोसिस में भी क्लियर नहीं होता। कई लोगों का एसिडिटी से चेस्ट पेन होता है। उसके लिए एक वर्ड है जिसको बोलते हैं हार्ट बर्न। हार्ट बर्न में नाम तो हार्ट बर्न का है, मगर एक्चुअली में वो एसिडिटी के वजह से होता है। महसूस ऐसा होता है हार्ट में कुछ पेन हो रहा है, कुछ जल रहा है, मगर वो होता एसिडिटी है। इसे कहते हैं हार्ट बर्न। कुछ कुछ लोगों का पल्स बढ़ जाता है बहुत ज्यादा जब गैस बनती है। कुछ कुछ लोगों को बॉडी में पेन होने लगता है और ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को हेडेक होने लगता है। कुछ कुछ लोगों को पूरे बॉडी में पेन होता है। तो ये बहुत सारे पेशेंट से इंटरेक्शन करके जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये इनमें से हो सकता है एक दो सिम्टम हो सकता है कोई एक सिम्टम हो, या पूरे सिम्टम। एसिडिटी और गैस 100 में से करीबन आज के डेट में 50% जो पॉपुलेशन है, 100 में से 50 लोग एसिडिटी गैस के सिम्टम्स शो करते हैं। और पेट की बीमारी की बात करें तो 100 में से 70 लोग पेट की बीमारियों से ग्रसित हैं। माना अगर आप एक 100 लोगों का झुंड देखेंगे, उसमें से 70 लोग ऐसे होंगे जिनको पेट से रिलेटेड बीमारियां से जूझ रहे होंगे, और 50% ऐसे होंगे जिनको गैस और एसिडिटी की बीमारी होगी। और अब आते हैं कि इसको थोड़ा डीप में समझेंगे कि आखिर ये एसिडिटी गैस होती क्यों है। तो एसिडिटी गैस आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये एसिडिटी हो गई, मतलब एसिड बन गया पेट में बहुत ज्यादा, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। मगर मैं जो आपको अभी बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। होता जस्ट अपोजिट है। होता क्या है हमारे साथ, एसिड हमारे स्टमक में जब कम बनने लग जाता है तब हम एसिडिटी गैस की बीमारी से ग्रसित होते हैं। सुनने में आपको अलग लग रहा होगा, मगर यही सच है।
मैं आपको कुछ आगे समझाऊंगा, उससे आपको समझ में भी आएगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। आप एक चीज देखिएगा, जब आप एसिडिटी होता है तो बहुत सारे आपको सलाह देंगे कि हाँ आप नींबू पानी पी लो तो गैस जो है वो कम हो जाएगा, एसिडिटी कम हो जाएगी आपको। अब आप नींबू पानी को अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो एसिडिक होता है। अगर एसिडिक हमको एसिडिटी है और हम नींबू पानी पी लेंगे जो खुद एसिड है, तो उसको जाने के बाद तो हमको और ज्यादा तकलीफ होना चाहिए था, मगर वो क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जा रहा है? एक्चुअली में आपके स्टमक में एसिड कम था, आपने नींबू पानी पी के एसिड सपोर्ट किया अपने बॉडी को, तो एसिडिटी कम हो गई। दूसरा और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर हम कुछ ऐसा खाना खाएंगे जिसको प्रोसेस होने में, जिसको डाइजेस्ट होने में एसिड की डिमांड ज्यादा होती है, जिसको बोलते हैं एसिड डिमांडिंग फूड। ऐसे कौन से फूड होते हैं? हाईली कंसंट्रेटेड ड्राई फूड, जो ड्राई चीज, सूखी चीजें होती हैं, वो एसिड डिमांडिंग होती है। जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है वो एसिड डिमांडिंग होती है। जो प्रोसेस्ड फूड होता है एसिड डिमांडिंग होती है। तो आप मान लीजिए चना खा लीजिए, छोले खा लीजिए, नॉन वेजिटेरियन फूड खा लीजिए, सूखा चिप्स खा लीजिए, नमकीन खा लीजिए। ये सब चीजें जब आप खाएंगे, आपने देखा होगा एसिडिटी एकदम स्काई रॉकेट करेगा, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये एसिड डिमांडिंग फूड है। एसिड डिमांडिंग फूड का कहने का मतलब इनको ज्यादा एसिड चाहिए होता है। तो आपने देखा होगा जो भी एसिडिटी का जो पेशेंट है वो हमेशा बोलेगा नहीं मैं भजिया खाऊंगा तो मुझे परेशानी हो जाएगी, या फिर मैं नॉनवेज खाऊंगा तो परेशानी होगी, या फिर मैं छोले भटूरे खा लूंगा तो मैं परेशानी हो जाएगी। ये दिखाता है कि जब जब आप हाई एसिड डिमांडिंग फूड खाएंगे आप तकलीफ में जाएंगे। ये तो हो गया सिम्टम्स और इसका एक्सप्लेनेशन। इससे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी अटैच है जिसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है और दोनों को आपस में अटैच नहीं करते। इसे कहते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी। जो ज्यादातर टाइम पेशेंट जब हमसे इलाज करा रहा होता है वो एसिडिटी के साथ डिप्रेशन, जब जब कॉम्बिनेशन एक पेशेंट में अगर एसिडिटी और डिप्रेशन दोनों एक साथ है तो ज्यादातर टाइम वो गैस्ट्राइटिस इंड्यूस्ड डिप्रेशन होता है। और क्यों होता है मैं उसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक हमारे ब्रेन का एक केमिकल मैसेंजर है, ब्रेन का मैसेंजर है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमको डिप्रेशन, एंग्जाइटी से दूर रखने का। इसे कहते हैं सेरोटोनिन। अब सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सेरोटोनिन जो कि हमारे ब्रेन में काम करता है, मगर उसका केवल 20%, 20% सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में बनता है। 80% सेरोटोनिन, 80% सेरोटोनिन हमारे गट में बनता है, पेट में बनता है। अगर आपका पेट में गड़बड़ी है तो सेरोटोनिन नहीं बनेगा। सेरोटोनिन नहीं बनेगा, आपके ब्रेन को प्रचुर मात्रा में, इनफ अमाउंट में सेरोटोनिन नहीं मिलेगा, और जब इनफ अमाउंट में सेरोटोनिन नहीं मिलेगा तब आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी की ओर अग्रसर हो जाएंगे, उससे ग्रसित हो जाएंगे और उसके सिम्टम आप में दिखने लग जाएंगे। मैंने अपने क्लिनिकल स्टडीज और ट्रीटमेंट के लंबे समय के दौरान मैंने पाया है जब जब गैस्ट्राइटिस में इंप्रूवमेंट होता है, पेशेंट का डिप्रेशन, एंग्जाइटी में बहुत कमी आ जाती है। इनफैक्ट वो सालों से दवाई करा रहा होता है, उससे उतना रिलीफ नहीं महसूस होता है, लेकिन जैसे उसका गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं उसका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट माने होने लग जाता है, वो सिम्टम्स अच्छे इंप्रूव होने लग जाते हैं। ज्यादातर जब आप इन पेशेंट का हिस्ट्री निकालेंगे, इनका हिस्ट्री केस स्टडी करेंगे, इनका केस का जो पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, ज्यादातर की कहानी ऐसी मिलती जुलती है। सर पहले मुझे एसिडिटी हुआ, उसका इलाज चला, उसका इलाज चलते चलते मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, फिर डॉक्टर ने फ्रस्ट्रेट होके तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको को पेट की बीमारी कम है लेकिन तुमको डिप्रेशन है। फिर मैं साइकेट्रिस्ट के पास चला गया, साइकेट्रिस्ट से मेरी इलाज होने लगी। अब आज के डेट में ना तो मेरी गैस्ट्राइटिस ठीक है, ना एसिडिटी ठीक है, ना मेरा डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। अब मैं दोनों का दवाई खा रहा हूं और दोनों की प्रॉब्लम और दोनों की दवा टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादातर लोगों की स्टोरी यही होती है। तो इससे हमने क्या समझ में आया? गैस्ट्राइटिस, डिप्रेशन आपस में लिंक्ड है, उसका रीजन मैंने बता दिया। एक और प्रॉब्लम जो गैस्ट्राइटिस के पेशेंट महसूस करते हैं उसे कहते हैं हार्ट अटैक की जैसी फीलिंग आना।
जैसे जब उनको गैस बनेगा उनको ऐसा लगेगा चेस्ट पेन होगा। कई बार तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं आईसीयू में, कार्डियक आईसीयू में जाके एडमिशन हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है हार्ट अटैक आने वाला है, क्योंकि कई बार उसके जो सिम्टम है, उसका पेन है, उसकी फीलिंग है, करीबन करीबन हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आती है। अगर मान लीजिए किसी को एक बार हार्ट अटैक आ गई, अब जब जब उसको ऐसा होगा, उसको हमेशा खौफ रहे कि यार वापिस से हार्ट अटैक ना आ जाए। ये कई बार तो ऐसा होता है, पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ऐसा महसूस होता है हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, और वो कार्डियोलॉजी से चले जाते हैं और मेडिसिन हार्ट की स्टार्ट हो जाती है। गैस्ट्राइटिस भी था, हार्ट की मेडिसिन अलग चलने लग गई, साइकेट्रिस्ट की दवाई अलग चल रही है। मतलब हम एक बहुत बड़े कॉकटेल ऑफ मेडिसिन के गिरफ्त में आ चुके हैं। अगर हम बेसिक कारण जिसके वजह से ये हो रहा है, अगर उसको एड्रेस कर लेंगे, मगर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गैस्ट्राइटिस में हम जो मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी पैथी से हो, ज्यादातर का जो काम है वो है एसिड को कम करने वाली, एंटासिड्स, पीपीआई, पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोम, ज्यादातर एसिड कम करने वाली मेडिसिन ही हैं। ये मेडिसिन जो बचा कुचा एसिड था उसको भी कम कर देती हैं। इसीलिए गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को कभी आप नहीं सुनेंगे कि दवाई बंद हो गई, दवाई खाते खाते उसके बाद फिर बंद हो गई, वो ठीक हो गया। वो दवाई चलता ही रहता है, और जैसे दवाई बंद करते हैं तो और प्रॉब्लम होने लग जाती है, और दवाई चलती रहती है तो क्या होता है, गैस तो नहीं बनता, वो कम रहता है, मगर फूड अनडाइजेस्टेड फूड है, बोलते हैं मैं खाता हूं तो ऐसा ही निकल जाता है। कारण क्या है, हमने जो उसका एसिड से जो रिएक्शन वाला प्रोसेस था उसको पूरा हॉल्ट कर दिया, तो अनडाइजेस्टेड फूड। तो एक और कॉमन प्रॉब्लम जो एसिडिटी के पेशेंट में पाई जाती है, वो कहते हैं वेट लॉस। उनका वजन बहुत कम होता रहता है समय के साथ, और उनकी प्रॉब्लम ये रहती है हम जैसे खाते वैसे ही हमारे स्टूल में निकल जाता है। अब सब कड़ियों को एक दूसरे से आप जब जोड़ के देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है, हमारी नासमझी। हमारा जो अभी करंट ट्रीटमेंट जो चल रहा है, उसकी नासमझी क्या है, एसिड बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पूरा ट्रीटमेंट ही गड़बड़ हो रहा है। एसिड कम हो रहा है, अगर हम उसको और कम कर देंगे तो कभी इलाज की तरफ पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी भी, चाहे वो कोई भी पैथी से, अगर हम एसिड कम करने वाला प्रोसीजर करेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा, और पेशेंट इस साइकिल में घूमता रहेगा। अब आते हैं कि करना क्या है। देखो, अलग अलग पेशेंट को एसिडिटी के साथ बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी रहती हैं, वो तो जब केस आएगा हमारे पास और हम उसका एनालिसिस करेंगे, उसका रिपोर्ट देखेंगे, तब पता चलेगा और भी क्या है। मगर मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एसिड डिमांडिंग फूड, तो सबसे प्रोसीजर क्या है, एसिड डिमांडिंग वाली जो फूड है उसको आप कम कर दीजिए, मतलब हाई प्रोटीन वाली फूड्स को कम कर दीजिए। लो एसिड डिमांडिंग फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें लो एसिड डिमांडिंग होती है, उसको अपने डाइट में बढ़ाइए। मगर क्या होता है, जब पेशेंट होता है उसको बहुत सारी दवाइयां चल रही होती है, तो उस समय उस पर्टिकुलर बीमारी में साथ के साथ आपको एसिडिटी के साथ और कौन सी बीमारी है उसको देखते हुए चीजों को ऊपर नीचे, साथ के साथ आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसके डोज को कैसे टेपर करना है वो आपके केस पे डिपेंड करेगा। मगर एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो आप रखिए, हाई प्रोटीन वाली चीजें अभी डाइट से हटा दीजिए, अदरवाइज ना तो आप वो खुद खा पाएंगे और बीमारी से परेशान होंगे वो अलग। तो ये है टोटल स्टोरी एसिडिटी का। इससे पहली वीडियो में आपने एसिडिटी के जो केस था वो मैंने आपको दिखाया था, वो तो फिर भी एक मीडियम क्लास का था। बहुत हाई ग्रेड के एसिडिटी के भी पेशेंट होते हैं जो इतने सुपर डिप्रेस होते हैं, वो पहला अपॉइंटमेंट में ही उनकी शब्द ये होते हैं, हमको ऐसा लगता है सर मैं फांसी लगा लूं या मैं मर जाऊं या आत्महत्या कर लूं। इस ग्रेड का भी एसिडिटी होता है लोगों को। तो अगर आप इन सब में है, आप ऐसे डिप्रेशन और एसिडिटी दोनों साथ में है, तो ज्यादातर चांस यही है कि आपको एसिडिटी से इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको एक क्लू जरूर मिला होगा अपनी बीमारी को समझने के लिए, और मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं क्यों एक दूसरे से रिलेटेड है, और जो इलाज है, जब इस कॉन्सेप्ट से जब हम इलाज करते हैं तो पेशेंट को डेफिनेटली रिलीफ मिलता है, और 85% से 90% पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक होते हैं। कुछ कुछ स्पेशल केस होते हैं जिनके साथ और भी प्रॉब्लम हो सकता है उनको साथ में न्यूरल प्रॉब्लम हो सकता है उनको साथ में और भी अल्सर हो, और हो सकता है कैंसर हो, लिवर फेलियर हो, तो वो थोड़ा स्पेशल केस हो जाता है, उनकी बात करते हैं। लेकिन अगर सिंपल गैस्ट्राइटिस है तो 90% सक्सेस रेट पे इलाज होता है। तो इसी के साथ इस चीज को खत्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे।